थोड़ा थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे, तुम्हें थोड़ा सा सोच के आंसर देने हैं, थोड़ा सा सोच के आंसर देना है यहाँ पे। मान लो 5 ग्राम मिक्सचर है, 5 ग्राम मिक्सचर है, Fe4.7H2 एंड Fe2SO4 होल थ्राइस .9H2, इन दोनों का मिक्सचर है। एंड दिस रिक्वायर्ड से 5 ml ऑफ 0.05 लिखा, 0.05, 0.05 की जगह 0.05 की जगह दोस्त तुम चेंज करते क्वेश्चन इजी हो जाएगा तो। 0.02 कर दो, 0.02 मोलर KMnO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन तुम्हें निकालना है मोल ऑफ, या मोल ऑफ ईच इन द मिक्सचर, कैलकुलेट मोल ऑफ ईच इन द मिक्सचर। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। निकालेंगे जल्दी से आंसर।
हाँ, किसने कर लिया क्वेश्चन ये? सर एक मिनट कैलकुलेशन। अप्रोक्सीमेट निकालो, आंसर अगर नहीं हो रहा तो अप्रोक्सीमेट निकाल दो। सम्यक का हो गया, और कोई बच्चा? चलो आंसर देखेंगे। सर मतलब इसमें Fe4.7H2O है, Fe2SO4 डॉट Fe2SO4 इसमें से सर क्या ये? SF4.7H2O के 0.005 कैसे कुछ पूछा रहे हैं? अच्छा, कनिष्क एक बार बता, क्या दोनों के मिलकर ऐड करके K-4 के इक्वल किए हैं क्या? नहीं सर। हाँ, फिर क्या किया है? सर FeSO4 वाली क्विट कर रहे हैं, क्यों? FeSO4 और 2। हाँ, वो सर दूसरे वो वाला वाले क्यों नहीं किए? सर वो वाला रिएक्ट नहीं करेगा उससे। हाँ, क्यों रिएक्ट नहीं करेगा? सर जी नहीं पता, पर मैंने सुना था ये, मतलब लेक्चर में पढ़ा था। नहीं कनिष्क, ये तो बहुत ही गंदा आंसर दे रहा तू। इसमें आयरन की स्टेट बता क्या है? इस वाले में आयरन की स्टेट +2 है, यस। और इसमें आयरन की स्टेट क्या है? +3। +3। सल्फर की स्टेट क्या है? +6। क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं कोई भी? नो सर। फिर समझा कि नहीं? यस सर। इस वजह से सिर्फ फर्स्ट रिएक्ट करेगा। कनिष्क समझा कि नहीं है? यस सर। तो मिलिक्वेलेंट्स ऑफ FeSO4.7H2O इज इक्वल टू मिलिक्वेलेंट ऑफ K-4 करेंगे बस, यही दोनों इक्वल होंगे। अब 5 ग्राम के अंदर मान लिया मैंने इसका वेट है x ग्राम, वेट निकाल रहा हूं इसका, है ना, इसका मैं वेट निकाल रहा हूँ। मोल्स भी निकाल सकते हैं लेकिन ग्राम दे रखा है तो इसमें मैं डायरेक्ट वेट निकाल रहा हूँ उसका। तो x अपॉन में इसका वेट क्या होगा? Fe4 का वेट कितना आएगा? 56 प्लस 96, सल्फेट होता है 96, 56 प्लस 96 152, और 18 7 द 278 आ 126, जाएगा 18 नेट। 7 द 126 कितना आ रहा है? फिर 278 आ जाएगा। हाँ 278, और एन फैक्टर 1 है ही इसका, क्योंकि आयरन +2 से +3 में जाएगा एक ही इलेक्ट्रॉन, इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मिलिक्वेंट्स ऑफ K-4। K-4 के मिलिक्वेंट देखेंगे 5 इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी दे रखी है 0.02, वॉल्यूम दे रखा है 0.5, तो 0.02 इंटू 5 0.1 इंटू एन फैक्टर 5 0.5 आ जाएगा सीधा। 5 इंटू 0.02 इंटू 5 जरूर करना, एन फैक्टर है ये एन फैक्टर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है सम्यक? 0.5 इंटू 78, यही है ना? 0.5 इंटू 278 डिवाइड बाई 10⁻³ 278 का हाफ कर देंगे सीधा इसका। 278 का हाफ कितना आ जाएगा? 139। 139। 39। 139, तो 0.139 आ गया आंसर सीधा, 0.139 ग्राम। ये आ गया 0.139 ग्राम, तो वो कितना हो जाएगा दूसरा वाला? 5 माइनस 0.139 ग्राम, सही ना? मोल्स निकालने हैं Fe2SO4 के, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0.139, 5 तो माइनस 420 0.139 डिवाइडेड बाय क्या वेट आ रहा है इसका? मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे, और इसके मोल्स होंगे 0.139 या 0.5/10⁻³ हो जाएगा डायरेक्ट मोल्स इसके, क्योंकि 278 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। अगर मेरे को इसके मोल्स निकालने हैं इसके, तो मैं इसको डायरेक्ट 278 से डिवाइड करूंगा, तो 278 से 278 कैंसिल, ये डायरेक्ट मोल्स आ जाएंगे। 5 × 10⁻⁴ ये इसके मोल आ जाएंगे।
समझ आया कैसे करना क्वेश्चन? एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया है कि कैसे करना क्वेश्चन। इसका वेट कितना आ रहा है, मोलिकुलर वेट इसका? 526 5 526 596 यही आया, एक बार चेक कर लेंगे। सर Fe2 यानी 520 526, चलो जो भी है देख लेना एक बार। Fe2 यानी 56 इंटू 2 112 ये हो गया। और सल्फेट का होल थ्राइस यानी 96 इंटू 3 288 प्लस 288 तो 400, तो ये सीधा ही हो गया, ये पार्ट तो 400 हो गया सीधा। और 89 था 162, 562 आएगा, देख एक बार अनीश, 562 होगा, चेक करो एक बार। ओके सर एक बार चेक करें ना, 562 होगा ये। यस सर। ये क्वेश्चन एक बार हैंड सेस करेंगे जल्दी से, किसको समझ आ गया है? दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो एक बार, देखो किसको समझ आ गया ये। आकाश, प्रथम, अनन्य, समीर, अभिषेक, विधि, अक्षत, उज्जवल गुप्ता, कृष्णा, सम्यक, श्रुतिका, प्रियांशी, अखिलेश, शिवा, कनिष्क, विद्या, सुधांशु, कशिश, साक्षी, अर्नव, निहारिका, अंशिता, अनीश, गौरव, गौरव, इसके बाद मुकुल, निशी, ईशांक। 28 को समझ आया अभी तक। निकिता, और चेक करो, शिखा, दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो उसे, लेकिन समझ आना चाहिए सबको ये। शिखा के बाद हर्ष, 31 हो गए। चलो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस और नीट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार एडवांस के पेपर में आया था जो मैंने डिस्कस किया, उसमें भी था ये क्वेश्चन। बाकी बच्चे ट्राई करेंगे एक बार खुद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं हर साल बताता हूँ इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट है इसके अंदर भी, तो नोट करेंगे एक बार और ट्राई करना कि तुमसे हो जाए। KMnO4 ऑक्सीडाइजेस, KMnO4 ऑक्सीडाइजेस XN प्लस टू XO3 नेगेटिव। कोई भी होता ही है, कोई भी होता ही है, XN प्लस को XO3 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज कर रहा है इन एसिड मीडियम, इन एसिड मीडियम। 2.68 मोल of XN plus requires 1.61 mole of MnO4 negative, of MnO4 negative। तुम्हें निकालना है वैल्यू ऑफ N, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ N, और लिखना है, और निकालना है तुम्हें एंड एटॉमिक मास ऑफ X if weight of 1 gram equivalent, 1 gram equivalent of XClN is equal to 56। देखते हैं कौन सोच पाता है इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे।
सर 1.61 के नीचे क्या लिखा है, जो CEL वैल्यू करके जो है वो क्या है? 1.61 मोल। नहीं सर, उसके नीचे वाली लाइन में। Calculate value of N and atomic mass of X if weight of 1 gram equivalent of HCl and is equal to 56. हाँ किया किसी ने? देखो जरा आंसर देखो, इसमें KMnO4 ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको Xn प्लस को XCO3 नेगेटिव में, ध्यान देंगे। देखो उधर Xn प्लस है, ये जा रहा है XO3 नेगेटिव में। सर 168 है आंसर। 168 निकाला है, 168 एटॉमिक Yes, वेट sir. X का। यस सर। 1 चलो अभी अभी देखते हैं, आंसर में कोई याद नहीं है इसका। Xn प्लस गया XO3 नेगेटिव में, यानी प्लस n प्लस से गया 5 प्लस में।
n प्लस से 5 प्लस में गया, इसका मतलब 5 माइनस n आएगा n फैक्टर इसमें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 5 माइनस n इलेक्ट्रॉन आएंगे ना इधर, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है। इसका n फैक्टर तो हमें पता है 5 होता है, KMnO4 का n फैक्टर कितना होता है 5, क्योंकि MnO4 नेगेटिव Mn2 प्लस में जाता है। तो इसलिए मिलिक्वेंट्स ऑफ Xn प्लस इज इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ KMnO4। ये कर दिया। अब मिलिक्वेंट ऑफ Xn प्लस, मिलिक्वेंट ऑफ Xn प्लस ये कितने होंगे? ये होंगे, इसके मोल्स दे रखे हैं हमें 2.68 इंटू n फैक्टर इसका 5 माइनस n इंटू 10⁻³ मोल्स इंटू n फैक्टर इंटू 1000 लगा दिया। दिस इज मिलिक्वेंट ऑफ KMnO4। KMnO4 के मोल्स है 1.61 इंटू n फैक्टर इसका 5 होता है इंटू 10⁻3। 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल, 1.61 इंटू 5। तो इसमें से अब क्या आ रहा है? n की वैल्यू क्या आई है यहाँ से? 2 सेट आ रही है। 2 n की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो x फॉर्मूला आ गया इसका XCl2। XCl2 फॉर्मूला आ गया। ये कन्वर्ट किस में हुआ है? +5 में। तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए ना यहाँ पे, n की वैल्यू 2 है तो ये 5 माइनस 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसका n फैक्टर हो गया 3। इसका n फैक्टर अगर 3 हो गया तो इस 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वेट दे रखा है इसका 56, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट 56 दे रखा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 56 × 3, 168 आ गया मॉलिक्यूलर वेट इसका। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। हमें निकालना है x का एटॉमिक वेट। हमें क्या निकालना है? x का एटॉमिक वेट। तो अब मॉलिक्यूलर वेट ये किसका आया? XCl2 का। XCl2 का मॉलिक्यूलर वेट 168 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको मान लो से m मान लो, m प्लस 71 इज इक्वल टू 168। तो आंसर आएगा 168, 97 आ गया आंसर, 97 निकाला किसी ने? यस सर, मेरा सही। सर कनिष्क। सही है, कनिष्क का सही है। यस और किसका सही हुआ है? अच्छा, किसी को पूछना दोबारा? ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, और ऐसे क्वेश्चन सर ऑब्जेक्टिव में मॉलिक्यूलर काफी वेट आते तक हैं। निकल गया था। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट 168 तक। हाँ, उसके एटॉमिक वेट x यस का सर। पूछा हुआ ना। हाँ, x का पूछा है तो उसको ध्यान से करना थोड़ा। नहीं सर, वो कर ही रहा था वो। अच्छा चलो, कुछ नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे। ये आज सारे इजी क्वेश्चन हुए हैं, नेक्स्ट टाइम 2 या 3 क्वेश्चन ही होंगे, वो प्लस लेवल के होंगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एक क्वेश्चन और लिखेंगे। क्वेश्चन है 5.7 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का मेन कंपोनेंट होता है CaOCl2। अदरवाइज तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बहुत बड़ा है, CaCl2.CaOCl_2H2। ये कंप्लीट फॉर्मूला है इसका। चलो अभी मैं लिख रहा हूँ 5.7 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर was suspended in 500 ml of water, is present in 500 ml water. 25 milliliter of this suspension, 25 milliliter of this solution on treatment with KI, and HCl, KI and HCl, liberated iodine, which reacted with 24 point, with reacted with say 24 ml of 0.1 normal Na2H2O3। तो मैंने निकालना है परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, Cl2 in bleaching powder। करेंगे क्वेश्चन। 11 साल होगा, इसके बाद ना नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे इसके बाद लेक्चर्स में। अभी एच बॉन्डिंग नहीं होगा? कौन सा सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस हाइड्रोजन चैप्टर है, हाइड्रोजन। यस सर।
कौन बोल रहा है? गणेश? यस सर, वो सिलेबस में आ रहा है, मतलब अभी पेपर में। कुछ होता है वो हाइड्रोजन तो थियोरेटिकल चैप्टर है, मैं वो तेरे को मेरे से ले ली तो प्ले लिस्ट उससे कर लियो एक बार, वो मैं कराऊंगा बाद में, लेकिन ओके सर। ठीक है वो हो जाएगा, वो इजी चैप्टर है। लेकिन हाँ उसके लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो ऐसा मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस बोला था तुम्हें, ट्राई करो कि वो हो जाए 3-4 दिन के अंदर। उसमें 1-2 टॉपिक मैं और कराऊंगा, ताकि एक बार को कहने को कि हो गया हमारा सॉल्ट एनालिसिस। ये क्वेश्चन करेंगे अभी। हाँ कर लिया क्वेश्चन। देखो उधर CaOCl2 है, ब्लीचिंग पाउडर का जो मेन फॉर्मूला है इसका, इसको ट्रीट किया है के के साथ, 500 ml सोल्यूशन में है, 500 ml के अंदर इसको के से ट्रीट किया, तो Cl2 इसके अंदर जो है प्रेजेंट है, वो रिएक्ट करके I- का I2 बना देगा, खुद ये KCl में चला जाएगा। अब इस I2 को, I2 कभी भी बनेगा रिएक्शन के अंदर, तो इसको ट्रीट करेंगे किससे?
Na2H2O3 से, हाइपो सोल्यूशन से ट्रीट करेंगे। ये क्वेश्चन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे Na बनता है प्लस Na2H4O6, और इसका इन्फेक्टर निकालोगे तो 1 आएगा, इसका इन्फेक्टर निकालोगे 1 आएगा। ये दे रखा 24 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, ये दे रखा ना। अब Cl2 से I2 बना, Ki डाल के I2 बना, फिर I2 से I2 प्लस KCl बना, है ना। इसके बाद कोई यूज नहीं किया KCl का, फिर I2 से NaI बना। इसका मतलब पहले Ki था, अब NaI है, तो इसका इन्फेक्टर जो है वही रहेगा। मान लो यहाँ पे IO3 नेगेटिव बन जाता ना, तब मिलिक्वेंट का कंसेप्ट अप्लाई करना थोड़ा टफ हो जाता। अभी तो जो पहले था वही अब बना है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मेरे को निकालना है इसके अंदर कितना क्लोरीन प्रेजेंट है। तो इसी के अंदर क्लोरीन है ना, इधर मैं लिख सकता हूँ मिलिक्वेंट ऑफ CaCl2 CaOCl2 इज इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ Ki इज इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ Na2H2O3। जो भी कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है उसको मिलिक्वेंट इक्वल कर सकते हैं। अब और मिलिक्वेंट ऑफ CaOCl2 लिखा है ना, इसलिए इसको मैं मिलिक्वेंट ऑफ Cl2 भी लिख सकता हूँ, Cl2। तो ध्यान देना, मेरे को जो चीज निकालनी है और जो चीज गिवन है उन दोनों को इक्वेट करेंगे, बाकी सब रहने देंगे। मेरे को गिवन क्या है, 24 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल Na2H2, तो इसको मैं लूंगा एक तो, और निकालना क्या है, अवेलेबल क्लोरीन। और मैं एक इसको लूंगा, 2 सर्कल वाले लेंगे बस, क्लोरीन लेंगे और ये लेंगे, दोनों के मिलिक्वेंट्स इक्वेट करो। Cl2 का मास निकाल लो, जो मास आएगा उसको 5.7 से डिवाइड करके इंटू 100 कर दो। समझ आया कि नहीं है, समझ आया कि नहीं? चलो मिलिक्वेंट्स ऑफ Cl2 क्या होंगे देखेंगे एक बार। मिलिक्वेंट्स ऑफ Cl2 मैं यही लिख रहा हूँ, मास अपॉन में 71 इंटू 10⁻3, ये इसके मिलिक्वेंट्स, मास निकाला था इसे मास वाला फॉर्मूला लगाया। और मिलिक्वेंट्स ऑफ Na2H2O3 इसका क्या दे रखा है, 24 ml 0.1 नॉर्मल, तो एन फैक्टर की जरूरत नहीं है। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी टू वॉल्यूम, मास आ जाएगा इससे। मास कितना है निकाला किसी ने, 2.4 इंटू 71 डिवाइड बाय 1000, ये मास आ जाएगा इसका। उसको डिवाइड करेंगे 5.7 से इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगी, वही 30% के आसपास आना चाहिए। समझ आया कि नहीं? ये 28% आ रहा है, नहीं क्लियर हुआ? 28% आ रहा है सर। 28%, हाँ तो इसके आसपास ही आंसर आता है 28%, सही है। फिर तरीका देख लेना कैसे करना है, मैंने कैसे इक्वेट किया है। जो रिएक्ट कर रहा है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है अगर, तो सबके मिलिक्वेंट्स इक्वल कर देना, बस एन फैक्टर सेम रहना चाहिए। एन फैक्टर चेंज हो गया किसी भी एक कंपाउंड का, जैसे I2 का एन फैक्टर, कहीं भी जाओ तुम, I2 का एन फैक्टर I माइनस I2 बना, फिर I2 से दोबारा I माइनस बन गया, इधर से इधर एन फैक्टर 2 था I2 का, इधर से भी एन फैक्टर 2 ही आया I2 का, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिलिक्वेंट अप्लाई कर सकते हैं। मान लो इधर एन फैक्टर I2 का 2 आता, इधर 5 आता, तो मैं चेंज करता, फिर ऐसे नहीं करता। फिर मैं और कंसेप्ट सिखाऊंगा तुम्हें उस केस में कैसे निकालेंगे एन फैक्टर, समझ गए कि नहीं? उस केस में ऐसे लिखेंगे, मिलिक्वेंट्स ऑफ I2 विद एन फैक्टर 2 अगर x है, तो मिलिक्वेंट्स ऑफ I2 विद एन फैक्टर 4 कितने होंगे, 2x। यूनिटरी मेथड लगा के निकालते हैं, सही ना? तो यहाँ तक पढ़ लेना, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।